Hi everyone, welcome back to our channel Next Level Education. Myself is Muhammad Aman Sabir, your biology mentors. Students, in previous class we study about cell theory, but in this lecture we study about type of cells and prokaryotic and eukaryotic cells. स्टूडेंट हम लोग ने इससे पहले लेक्चर्स में सेल थ्योरीज के बारे में जाना था, बट इस लेक्चर्स में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल्स कितने तरह के होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। सेल्स कितने तरह के होते हैं। सेल्स वो जनरली जो होते हैं वो तीन टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। आपका पहले यूनी डिफरेंशिएटेड सेल्स, सेकेंड होता है डिफरेंशिएटेड सेल्स और थर्ड होता है आपका डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो पहले हम जानेंगे यूनिट अनडिफरेंशिएटेड सेल्स किसको कहते हैं। वो से सेल्स जो वो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं वो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। वो यूजुअली पावर डिवीजन वो क्या कहते हैं, वो यूजुअली पॉजेज ऑफ पावर डिवीजन वो क्या करते हैं, जनरली वो डिवीजन में हेल्प करते हैं। ये सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोई स्पेशलाइज तो नहीं होते हैं, वो खास फंक्शन तो नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये एक अपना ये डिवीज़न में हेल्प करते हैं। जो सेल्स के जो नंबर होते हैं उसको इंक्रीज़ करने में, नंबर को क्या इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं, नंबर सेल्स के नंबर को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे, ये आपको रूट के एपेक्स पे और शूट के एपेक्स पे ये सेल्स पाए जाते हैं। स्किन सेल्स में पाए जाएंगे, जाइगोट्स में पाया जाएगा, बोन मैरो एक्सेट्रा में ये सेल्स पाए जाएंगे। और डिफरेंशिएटेड सेल्स, सेकेंड है आपका डिफरेंशिएटेड सेल्स। डिफरेंशिएटेड सेल्स किसको कहते हैं, इस सेल्स को हम पोस्ट मैटोटिक सेल्स कहते हैं, और जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स उसको हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं। तो हम जानेंगे डिफरेंशिएटेड सेल्स के बारे में। डिफरेंशिएटेड सेल्स और क्या कहते हैं, इसको पोस्ट मैटोटिक सेल्स कहते हैं। ये एक खास स्पेशलाइज सेल होता है और ये एक खास फंक्शन को परफॉर्म्स करता है। एंड सेल डिवीजन इज एब्सेंट। ये जो सेल्स होते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स, ये क्या करते हैं, एक किसी भी ख़ास फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हर एक अलग अलग सेल्स मौजूद होते हैं। तो इससे जो हर अलग अलग सेल जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं वह अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। और इसमें सेल डिवीज़न नहीं, इसमें सेल का डिवीज़न नहीं होता है, सेल डिवीज़न उस वक्त एब्सेंट होते हैं। जैसे आपका एग्जांपल लीवर सेल्स, ये एक खास फंक्शन परफॉर्म करेगा लेकिन इसमें क्या कोई डिवीज़न नहीं होगा। नर्व सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स के बारे में। अब हम जानेंगे डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। थर्ड है आपका डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। डी डिफरेंशिएटेड सेल्स किसको कहते हैं, एक्चुअली में ये क्या होता है, ये जो भी एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं लेकिन ये अपने स्पेशलाइजेशन को लॉस कर देते हैं, वो ख़त्म हो जाता है और वो क्या करते हैं, अब डिवीज़न को अपने पावर डिवीज़न को इंड्यूस करते हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल यहाँ दिया है, एक यहाँ जाइगोट्स है, जो यहाँ एक स्पर्म्स और मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स कंबाइन कर जाते हैं तो एक जाइगोट्स बन जाता है। जाइगोट्स के बाद क्या होता है, एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो के बाद आपका क्या बनता है, मॉड्यूला बनता है। मॉड्यूला के लिए यहाँ एक ब्लास्टोसिस्ट बना हुआ है। यहाँ आपको यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं ये ब्लास्टोसिस्ट एक सेल है जिस सेल से क्या होता है, इसको हम ह्यूमन फेटस कहते हैं। ये क्या कहते हैं, बहुत सारे सेल्स इससे बनते हैं और हर एक सेल्स एक खास स्पेशलाइज सेल्स बन जाता है। जैसे जो खास स्पेशलाइज सेल बन के कोई खास खास ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। यहाँ इट हेल्प इन रीजनरेशन एनिमल्स, ये एनिमल्स के रीजनरेशन में हेल्प करता है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इस प्लांट में हेल्प करता है। एग्जांपल क्या है, कॉर्ड कैम्बियम, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया अनडिफरेंशिएटेड सेल। फर्स्ट है आपका अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, सेकेंड है आपका डिफरेंशिएटेड सेल और थर्ड आपका डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ, पहले हम टाइप्स ऑफ सेल्स से जाने स्टडी करने से पहले हम ये जाने सेल्स को ओपन सिस्टम कहते हैं। सेल्स को क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम क्यों कहते हैं। सेल्स को ओपन सिस्टम इसलिए कहते हैं, सेल्स जो होते हैं वो एक बाउंड्री से घिरे होते हैं, यानी कि एक सेल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। लेकिन जो भी सेल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं फिर भी इनके अंदर जो बहुत सारे मटेरियल्स का इनके अंदर जाते हैं और बहुत सारे मटेरियल से इनके बॉडी से बाहर भी निकलते हैं। जैसे हमने आप एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एक फिगर्स आपको देख रहे होंगे, बहुत सारे ऑक्सीजन गैस हैं या फिर से आपको केमिकल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है ना, ये सब क्या होते हैं सेल्स के अंदर इन कर रहे हैं और यहाँ से देखिए आपको और यहाँ से बहुत सारे निकल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हुआ, वेस्ट मटेरियल जो भी यहाँ से निकल भी रहे हैं। तो ये आपका सेल को इसलिए कहते हैं जो बहुत से मटेरियल्स इसके अंदर आप इन भी कर रहे हैं और बहुत से मटेरियल्स क्या होते हैं और भी बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमको सेल को क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहा गया है। क्या cell is an open system is separated from its surrounding by boundary that is allowed to transfer material in and out of the cells, okay। अब हम जानेंगे सेल्स के प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स किसे कहते हैं। न्यूक्लियस के बेसिस पे
ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस हमने यहाँ लिखा है न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल्स 2 टाइप्स के होते हैं। ऐसे जनरली सेल्स तीन टाइप्स के होते हैं, लेकिन अगर न्यूक्लियस के बेसिस पे बात किया जाए तब सेल्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स और सेकंड आपका यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव्स और कैरियन मतलब न्यूक्लियस होता है, और यहाँ यू मतलब होता है ट्रू और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहाँ पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल्स कहाँ पाए जाएंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स आपको बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन अलगा में पाया जाएगा, माइकोप्लाज्मा में पाया जाएगा। और जो आपको यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो किंगडम मोनेरा को छोड़ के और बाकी 4 जो किंगडम बचे हैं वो सारे में यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। पहला एक डिफरेंस, हम इस दोनों में क्या डिफरेंस है ये जाने। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल दिस सेल्स डज नॉट कंटेन्स कंप्लीट न्यूक्लियस, इट इज विथ आउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड रिप्रेजेंट बाय द नेकेड डीएनए। इसमें क्या होते हैं, ये जो उनके न्यूक्लियस वो कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होते हैं, और इनके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन से कवर नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है जो जो डीएनए होते हैं वो क्या कहते हैं, नेकेड होते हैं, और इसको इस टाइप के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, दिस सेल्स कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड प्रोटेक्टेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कॉल्ड यूकैरियंस। इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक उसमें कवरिंग मेम्ब्रेन्स होते हैं, वो उस मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं। सेकेंड है आपका सेल के साइज क्या होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स उनके साइज क्या होते हैं, उनके साइज 0.1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक पाए जाते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो आपको 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक पाए जाते हैं। डीएनए जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के वो फ्रीली रहते हैं साइटोप्लाज्म में, वो प्लॉट करते रहते हैं। और जो इसमें जो यूकैरियोटिक सेल्स के जो डीएनए होते हैं वो मोस्टली फॉर्म इन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और स्मॉल क्वांटिटी में वो माइटोकॉन्ड्रिया और आपको प्लास्टिड में पाए जाते हैं। यहाँ आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है, जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेकेड डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर डीएनए। लेकिन जो जेनेटिक्स मटेरियल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो डबल स्टैंडर्ड तो होते हैं, लेकिन वो सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, आपको जो भी जेनेटिक्स मटेरियल होंगे वो आपको क्रोमोसोम्स के फॉर्म में पाए जाएंगे, और क्रोमोसोम्स के अंदर ही डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है, membrane bonded organelles like mitochondria, Golgi apertures, endoplasmic reticulums, lysosomes and macrobodies are the absents। इसमें जो भी ये ऑर्गेनल्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट्स होते हैं, और यहाँ वो सब प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, Golgi apertures and the macrobodies including lysosomes present in the cells of the organism। ओके, ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। आई क्या, राइबोसोम जो होते हैं वहाँ यहाँ 70 स्टेप्स होते हैं, और जो राइबोसोम यहाँ जो होते हैं वो 80 स्टेप्स होते हैं। यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम है वो 80 स्टेप्स के प्रेजेंट है। हम आपको राइबोसोम्स के बारे में बताएंगे आगे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि 70 क्या है, 80 क्या है। अभी सिर्फ इतने में इस लोगों में डिफरेंस क्या है ये हम आपको बता देते हैं। इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो 70 है, और जो राइबोसोम इसमें 80 स्टेप्स के पाए जाते हैं। बट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में आपको 70 राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। कहाँ, यूकैरियोटिक सेल्स में। सेंट्रॉयल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, सेंट्रॉयल्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में, और लोअर प्लांट्स में भी सेंट्रॉयल्स प्रेजेंट होते हैं। आपका और क्या, रिप्लिकेशंस, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशंस, ये सारे के सारे क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। रिप्लिकेशन डीएनए का बनना, फिर ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना, और जो ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन्स का बनना, प्रोटीन सिंथेसिस का बनना, ये सारे के सारे कहाँ फंक्शन होते हैं, ये सब के सब साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। बट लेकिन जो रिप्लिकेशंस होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। सिर्फ ट्रांसलेशन जो होते हैं वो आपको साइटोप्लाज्म में होते हैं। एक थर्ड टाइप्स का और एक के आपको सेल्स पाया जाता है, इसको मेसोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ये ऑलमोस्ट ये जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह ही प्रेजेंट होते हैं, बट इनके जो डीएनए होते हैं, जो नेकेड डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, वो घिरे होते हैं। प्रेजेंट देन सच टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस नोन एज मेसोकैरियन। इस टाइप के सेल्स को क्या कहते हैं, मेसोकैरियंस कहते हैं। इसका एग्जांपल है, ये किसमें पाए जाएंगे, डिनोफ्लैजिलेट्स में पाए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ को कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।